आप सभी को राम राम। नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। आज हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली संकष्ट चतुर्थी की कथा सुनेंगे। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला, दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल विवाह का नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकाल ली गई। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। एक बार विनायक बाबा चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। बोले, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। एक बुढ़िया माई आई, बोली, लाओ मैं बनाती हूँ। तो अंदर से छोटा बर्तन लेकर आई। विनायक बाबा बोले, छोटा बर्तन नहीं, बड़ा टोकना चढ़ाओ। बड़ा टोकना चढ़ा दिया। अब विनायक बाबा बोले, आप खीर बनाओ, जब तक मैं गांव में घूम कर आता हूँ। बुढ़िया माई ने चूल्हा जलाकर खीर चढ़ा दी। अब बुढ़िया माई की बहू ने देखा खीर तो तैयार हो गई और विनायक बाबा तो आए नहीं। उसने बांसदेव जी माकर और दरवाजे के पीछे बैठकर थाली में खीर ठंडी करके और खा ली। कुछ देर बाद विनायक बाबा आ गए। बोले, बुढ़िया माई खीर बनी? बोले, हाँ बेटा बन गई, आजा खीर खा ले। विनायक बाबा बोले मैंने तो खा ली। बोले, कब खाई? बोले, जब आपकी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खाई तब मैंने खीर खा ली। बुढ़िया माई बोली, बहू तूने खीर झूठी कर दी। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैंने तो बांसदेव जी माकर बाद में खाई है। अब बुढ़िया माई बोली, विनायक बाबा अब इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं? विनायक जी बोले, पूरे गांव में भंडारा लगाओ, अपने कुटुंब परिवार को जिमाओ। बुढ़िया माई बोली, मेरे पास तो इतने बर्तन नहीं है और ना ही इतना बड़ा घर है, मैं कैसे जिमाऊं? चलते हुए विनायक जी उनकी झोंपड़ी को लात मार गए। बड़ा सा महल खड़ा हो गया। अब बुढ़िया माई ने खूब जोरदार भंडारा लगाया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई के अंधन के भंडार भरे वैसे सबके भरना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार के भरना। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। श्री गणेशाय नमः। जय चौथ माता।